इस लेसन में मैं आपको कंडीशंस विद बूलियन स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगी। बूलियन स्ट्रिंग्स मेथड यानी कि इज अल्फा, इज एलनम, इज टाइटल, इज डिजिट, इज लोअर एंड स्टार्ट्स विथ, इनको हम कहते हैं ये बूलियन स्ट्रिंग मेथड्स हैं। ये भी हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट के साथ। ये इफ स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल यूज हो सकते हैं क्योंकि ये सब रिजॉल्व करते हैं टू ईदर ट्रू और फॉल्स। कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ, या मैंने ऑलरेडी कोडिंग लिख ली है ताकि हमारी टाइम की कुछ सेविंग हो जाए, और मैं आपको वन बाय वन ये एग्जाम्पल बताती हूँ। क्या हमने करना है एक्चुअली, हम सीख क्या रहे हैं इफ स्टेटमेंट में इफ एल्स पास, ये जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया है, इफ एल्स पास स्टेटमेंट में हम बूलियन स्ट्रिंग्स यानी ये इज एलनम इज टाइटल यूज करके मैं आपको बताऊंगी ये कैसे यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपना एक वेरिएबल सेट किया है जिसका नाम मैंने कहा फेव अंडरस्कोर सेंटेंस यानी फेवरेट सेंटेंस। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये जो भी हम वेरिएबल सेट करते हैं इज इक्वल टू उसके लिए कुछ हम यहाँ वर्ड लिख देते हैं। हम सेंटेंस, आप कोई फेवरेट सेंटेंस है आप कोई फेवरेट सेंटेंस लिख दें यहाँ पे, तो हम नॉर्मली ऐसे वेरिएबल सेट करते हैं। सपोज मैंने कहा x इज इक्वल टू 2, ये एक वेरिएबल सेट हो गया। लेकिन क्या होगा कि x इज इक्वल टू 2 ही रहेगा जब हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट हम सेंटेंस एंटर करना चाहते हैं तो हम उसको कोई सेंटेंस नहीं असाइन करेंगे, जिसको हम कहते हैं हार्ड कोडिंग। हम हार्ड कोडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, हम इनपुट का कीवर्ड यूज करेंगे और पैरेंथेसिस में एंटर अ फेवरेट सेंटेंस। जो भी आपने यहाँ बनाना हो, जो भी वेरिएबल का नाम हो, एंटर अ फेवरेट टीचर नेम, एंटर अ फेवरेट बुक, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है वो आप इनपुट कीवर्ड को यूज करके लिख दें, जो आप फ्यूचर में हम उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। मैं बताऊंगी आपको कैसे कैसे करना है। एंटर अ फेवरेट सेंटेंस, आपने देखे ये स्ट्रिंग है, हमने कोटेशन में लिखा, कॉलन के बाद हमने यहाँ स्पेस दी है। स्पेस इसलिए दी है जब हम इसको रन करवाएंगे तो वो बिल्कुल ज्वाइन हो जाएंगे हमारे सारे वर्ड्स, तो हमें प्रॉब्लम होगी रीडिंग में। यहाँ से इफ स्टेटमेंट शुरू होता है, इफ फेवरेट अंडरस्कोर सेंटेंस। ये फेवरेट अंडरस्कोर सेंटेंस मैंने कहाँ से लिखा, ये पूरा ये लाइन लिखने के बजाय इसका हमने वेरिएबल का नाम लिखा। डॉट इज टाइटल। इस टाइटल का क्या मीनिंग होता है, इस टाइटल का मीनिंग होता है कि जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे उसमें फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए। इस टाइटल, ये जो बूलियन स्ट्रिंग है इस टाइटल, इसका ये मीनिंग है। उसके बाद आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट एंड होती है, ये पैरेंथेसिस पे कॉलन लगाते हैं, एंटर करेंगे हम, ये बाय डिफॉल्ट 4 इंडेंटेशन में चला जाएगा। और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट है, लेकिन पाइथन में ये है कि आपने 4 स्पेसेस पे लिखना है। तो प्रिंट क्या करना है, फेव अंडरस्कोर सेंटेंस, ये जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे वो गुड कैपिटलाइजेशन। इसका क्या मीनिंग है कि इफ फेव अंडरस्कोर सेंटेंस इज टाइटल, यानी उसका हर लेटर ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर आपका कैपिटल होगा, अपर केस में होगा, तो वो प्रिंट करेगा गुड कैपिटलाइजेशन। और अगर नहीं होगा, इस टाइटल नहीं होगा, अगर मैंने सारे लोअर केस में लिख दिए सारे अपर केस में लिख दिए, तो वो हो जाएगा, प्रिंट आएगा कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ये कोडिंग मैंने तैयार की है। अब देखिए हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और मैं आपको करके बताऊंगी। यहाँ कोई आपके पास आउटपुट इस वक्त नहीं आएगी, आपके पास एंटर अ फेवरेट सेंटेंस आ जाएगा, एक बॉक्स आएगा जिसमें आपने ये लिखना होगा। ये फर्क होता है हार्ड कोडिंग में। हार्ड कोडिंग में यहाँ पे जो भी मैं सेट कर देती एग्जीक्यूट करवाते बस वही आता, लेकिन यहाँ आप चेंज कर सकती हैं। तो देखिए अगर मैं लिखूं कि फेवरेट सेंटेंस क्या है, हम लिख लेते हैं सपोज हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। देखिए ये मैंने लिख लिया और इसका फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल है। तो कंडीशन यही है कि इफ फेवरेट अंडरस्कोर सेंटेंस, जो भी आपका फेवरेट सेंटेंस है, उसका फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल है, अपर केस में है, तो ये आएगा फेवरेट अंडरस्कोर सेंटेंस, ये सेंटेंस भी लिखा हुआ आएगा और उसके साथ आएगा गुड कैपिटलाइजेशन। एंटर करते हैं, देखिए यही आएगा, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ये आपका प्रिंट हुआ। फेव अंडरस्कोर सेंटेंस क्या था, ये आपका सेंटेंस है, गुड कैपिटलाइजेशन।
अब हम इसको चेंज कर देते हैं, राइट। अगर सपोज मैं इसको फिर करती हूँ, एग्जीक्यूट करवाती हूँ, और यहाँ सेम सेंटेंस, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। देखिए मैंने अब ये सारा लोअर केस में लिख दिया, तो ये इफ की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो कि ट्रू है, ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि फेव अंडरस्कोर सेंटेंस इस टाइटल नहीं है, ये लोअर केस में। हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखें, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। आपको यहां से ये क्लू मिल गया, राइट। अब मैं इसको कर देती हूँ, सपोज इसको मैं इस टाइटल के बजाय हम कर देते हैं इज अपर, क्योंकि यहाँ पे इज अपर भी बुलियन कीवर्ड है। अब देखिए इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, इज अपर में सेम थिंग, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। देखिए यहाँ इसकी इफ की फर्स्ट कंडीशन क्या है, इज अपर। इफ फेवरेट सेंटेंस अपर केस में है तो वो फेवरेट सेंटेंस भी लाएगा और गुड कैपिटलाइजेशन लाएगा। इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं, ये देखिए, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, गुड कैपिटलाइजेशन। अगर सेम थिंग, सेम इसको मैं एग्जीक्यूट करवाती हूँ और इसको मैं लिख देती हूँ लोअर केस में, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो ये लाएगा कि कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मींस ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एल्स कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो ये लेके आया। सेम थिंग आप इज लोअर पे भी कर सकते हैं, और आपने इज लोअर पे खुद प्रैक्टिस करनी है। आप सारा एक लोअर केस में लिख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लाएगा गुड कैपिटलाइजेशन, और अगर आपने अपर में लिख दिया तो उसका वाइस वर्सा आपका एल्स कंडीशन पे चला जाएगा। तो यहाँ से मैंने आपको बताया है कि बूलियन स्ट्रिंग्स भी हम इफ कंडीशन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ट्रू एंड फॉल्स को ही फॉलो करती है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने एक वेरिएबल सेट किया है एन अंडरस्कोर इंटीजर, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इज इक्वल टू 5, तो वो एग्जीक्यूट हमेशा 5 ही होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमने डिफरेंट वैल्यूज, मीन जब भी हम एग्जीक्यूट करवाएं हमें कोई डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, हमने कोई टेस्ट करना है, हमने कोडिंग करनी होती है, तो हम हार्ड कोडिंग नहीं करते। हार्ड कोडिंग क्या है, कोई आप फिक्स कर देते हैं वर्ड, यहाँ पे लिख दूं मैं 786, बस उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे वही आएगा। लेकिन अगर आपने इनपुट कीवर्ड यूज किया और पैरेंथेसिस में हमने लिखा है एंटर एन इंटीजर, तो हम डिफरेंट इंटीजर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी, सेम थिंग है, आपने इसको स्ट्रिंग्स में लिखना है, कॉलन, और उसके बाद हमने एक स्पेस देनी है ताकि आउटपुट में हमें जो मिले वो ज्वाइन ना हो। अब यहाँ से हम इफ स्टेटमेंट शुरू करते हैं। इफ एन इंटीजर, ये वेरिएबल का नाम दिया, इज डिजिट, अगर वो डिजिट में लिखा होगा तो प्रिंट हो दिस इज एन इंटीजर, अदरवाइज एल्स क्या हो, प्रिंट दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। देखिए मैंने आपको कहा अगर यहाँ पे मैं 5, 6, 7 जो भी लिखा होता है एग्जीक्यूट करवाने में वो आएगा, लेकिन जब हम इनपुट सेट कर देते हैं तो एंटर एन इंटीजर, जो आप इस पैरेंथेसिस में लिखेंगे वो ही यहाँ लिखा आएगा, एंटर एन इंटीजर। यहाँ मैं अगर 5 करती हूँ तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इफ एन इंटीजर इज डिजिट, ये डिजिट है, राइट। इसको एग्जीक्यूट करवा के देखें तो ये कहेगा दिस इज एन इंटीजर, तो प्रिंट हो इंटीजर। लेकिन अगर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं दोबारा, यहाँ हम इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं एक दफा, और यहाँ हम लिखते हैं, सपोज मैं लिख देती हूँ नंबर, तो देखिए ये डिजिट नहीं है। इफ कंडीशन क्या है, इफ एन इंटीजर इज डिजिट, तो ये दिस इज एन इंटीजर, ये प्रिंट हो, एल्स प्रिंट दिस इज नॉट एन इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं है, तो देखें दिस इज नॉट एन इंटीजर प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ये भी बुलियन स्ट्रिंग है इस डिजिट, इससे भी ट्रू एंड फॉल्स ये रिजॉल्व कर देता है और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि हम एक कोडिंग में, ये जो हमने अपनी प्रोग्रामिंग बनाई है, छोटी सी कोडिंग बनाई है, इसमें मल्टीपल इफ और एल्स स्टेटमेंट भी हम सेट कर सकते हैं। देखें, इफ अगर मैं एक और इफ स्टेटमेंट यहाँ लिखना चाहूँ, मैं यहाँ लिखूं इफ एन इंटीजर is अल्फा, राइट। और आपको पता है कि हमने फिर ये पैरेंथेसिस के बाद कोलोन लगाना होता है, इफ स्टेटमेंट ये होती है।
और फिर हम करेंगे इसको एंटर प्रिंट। तो क्या प्रिंट करे, ये प्रिंट करे एन इंटीजर कॉमा, और हमने फिर यहां लिखना है इज अ वर्ड, एल्स के बाद फिर हमने कॉलन लगाना है, एल्स पास कर दे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए पहले हमने यहाँ तक एग्जीक्यूट करवाया था, राइट। इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करवाऊँ एक दफ़ा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 8। तो 8 क्या कहेगा, ये है दिस इज एन इंटीजर। देखिए फर्स्ट कंडीशन है दिस इज एन इंटीजर। अब हम इस पार्ट में अगर आके हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अब सपोज मैं लिख देती हूँ वर्ड, मैंने नंबर नहीं लिखा, ये इफ है, इफ इज एन इंटीजर, तो आपके पास प्रिंट क्या होगा, दिस इज एन इंटीजर। एल्स अगर इंटीजर नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, ये इंटीजर नहीं है। हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो आपके पास देखें ये 2 लाइंस आ गई। ये इसका एल्स आई, एल्स दिस इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि मैंने वर्ड लिखा था। और यहां मैंने क्या था, इफ एन इंटीजर इज अल्फा, अगर ये अल्फा है तो आप लिखें दिस इज अ वर्ड। तो बिल्कुल ये अल्फा था, मींस कैरेक्टर से तो वर्ड इज अ वर्ड। तो हमने क्या सीखा है सेकेंड एग्जाम्पल में, कि आप एक कोडिंग में मल्टीपल इफ कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये थर्ड एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाई है। देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है व्हीकल अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट आपने कब लगानी है, जब हम एवरी टाइम चेंज करना चाहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, एंटर द नेम ऑफ द व्हीकल दैट स्टार्ट्स विद कैपिटल सी। ये केस सेंसिटिव है, आप यहाँ जरूर देख लें। जो आपने लिखा है स्मॉल सी, कैपिटल सी, पी लिखना है, आर लिखना है, एस लिखना है। मैंने लिखा है कार्स के, आपने व्हीकल्स के नाम लिखने हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं, कैपिटल सी से। और एक और बात नोटिस करें आप, ये सिंगल कोटेशन में इनक्लोज किया गया है। क्यों, हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने एक स्ट्रिंग लिखना है और उसके बीच में सेंटर में आपने डबल कोटेशन यूज करनी है, तो ये कंपलसरी रूल है कि उसको आपने सिंगल कोटेशन से एंडिंग करनी होगी और शुरू करना होगा। लेकिन अगर आप बीच में कहीं आपने ये सिंगल कोटेशन यूज करनी है, तो कंपलसरी है, पाइथन की ग्रामर है कि आपने उसको एंडिंग और बिगनिंग में डबल कोटेशन लगानी है। तो यहाँ सिंगल कोटेशन है क्योंकि बीच में इसकी हमने, सेंटर में हमने इसकी डबल कोटेशन यूज की है। हमने गाड़ियों के नाम लिखने हैं, व्हीकल्स के नाम लिखने हैं जो कैपिटल सी से स्टार्ट होते हैं। अब ये मैंने जो यहाँ कोडिंग लिखी है, देखें इफ व्हीकल अंडरस्कोर नेम डॉट अपर। देखें दो मैंने यहाँ बुलियन स्ट्रिंग मेथड यूज की हैं, और इन दोनों के फंक्शन में आपको बताती हूँ कि मैंने ये डॉट अपर क्यों यूज किया। डॉट स्टार्ट्स विद सी, यानी वो व्हीकल्स के नाम लिखें जो कैपिटल सी से स्टार्ट होते हैं, तो प्रिंट करेगा व्हीकल नेम स्टार्ट्स विद सी। एल्स अगर हम किसी और का लिख देंगे, तो वो जो सी से स्टार्ट नहीं होते, तो हमें ये प्रिंट हो गया है। अब हम यहाँ एग्जीक्यूट करवाते हैं, और मैं आपको इसका स्पेशली इस अपर का मीनिंग बताऊंगी कि अपर यहाँ मैंने क्यों लिखा है। देखिए इसको हमने एग्जीक्यूट किया, एंटर द नेम ऑफ द व्हीकल दैट स्टार्ट्स विद सी। हम लिख देते हैं करोला, राइट। सबसे ज्यादा कॉमन करोला ही है, और इसको मैं एंटर करूंगी तो लिखा करोला स्टार्ट्स विद सी। देखिए अब क्या है, ये जो अपर मैंने वर्ड यूज किया डॉट अपर, इससे क्या हुआ, केस सेंसिटिविटी खत्म हो गई। क्योंकि मैंने यहाँ कहा था जो कैपिटल सी से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विथ कैपिटल सी, और यहाँ हमने करोला लिख दिया, सी से, स्मॉल सी से मैंने लिखा था, लेकिन फिर भी वो ले आया। अगर यहाँ पे ये अपर मैं रिमूव कर दूं और फिर मैं करोला को स्मॉल सी से लिखूंगी, तो वो नहीं लाएगा। देखें एक और मैं एग्जांपल पहले बताती हूँ। इसने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया, इफ व्हीकल नेम अपर स्टार्ट्स विद सी, तो लेके आए व्हीकल नेम यानी करोला स्टार्ट्स विद सी। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा के हम होंडा लिख देते हैं, राइट। मैं होंडा लिख देती हूँ और फिर हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये कहेगा होंडा कैसे होगा, डज नॉट स्टार्ट विद सी। इफ कंडीशन फर्स्ट ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये एल्स का रिजल्ट लेके आएगा, होंडा डज नॉट स्टार्ट विद सी।
अब मैं आपको बताती हूँ एक और, देखें यहाँ पे हम इसको फिर एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ मैं इस दफा के क्राइसलर का नाम लिख लेते हैं हम। देखें तो क्राइसलर भी हमारे पास सी से ही स्टार्ट होती है और इसको मैं एग्जीक्यूट कर, देखें यहाँ लिखा है कैपिटल सी, ये मैंने लोअर केस से स्टार्ट किया है, लेकिन मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी, इसका रिजल्ट आएगा, इसलिए आएगा कि यहाँ डॉट अपर सेट हुआ है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो क्राइसलर स्टार्ट विद सी। ये डॉट अपर मैं आपको फिर बता दूं, ये केस सेंसिटिविटी को रिमूव करता है। अगर आप इस लोअर केस में लिख देंगे व्हीकल के नाम या कैपिटल में लिखेंगे, वो दोनों लेके आएगा, लेकिन अब हम इसको रिमूव करते हैं। देखिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, रिमूव मैंने किया और हम इसको अब हम यहाँ से एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब मैं करोला स्मॉल यानी लोअर केस में लिख के इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो ये नहीं लाएगा, ये कहेगा करोला डज नॉट स्टार्ट विथ सी। ये सेकेंड एल्स कंडीशन पे सेटिस्फाई हुआ। हालांकि करोला स्टार्ट है सी से, लेकिन हमने कंडीशन में दिया था कि कैपिटल सी से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं केस सेंसिटिविटी रिमूव हो जाए, यानी बेशक वो कैपिटल सी से लोअर केस से स्टार्ट हो लेटर से या इसको, तो हम यहाँ पे डॉट अपर पैरेंथेसिस भी सेट करेंगे, इसलिए सेट किया था। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या था, हमने कंडीशंस विद बूलियन स्ट्रिंग मेथड्स, ये बूलियन स्ट्रिंग है, ये हमने इफ एल्स पास स्टेटमेंट में इस्तेमाल करने सीखे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आएगा जहां हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। आपने साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब करना है और बहुत शुक्रिया।